साहब है, विनोद कुमार जी, जो है विनोद कुमार जी का जिनकी जो चाहत है उसे हम परिपूर्ण करें। और मैं हमारे प्रोड्यूसर विनोद कुमार जी को बुलाना चाहता हूं कि वे मंच पे आए और अपनी मधुर वाणी से मंच को संबोधित करें। आइए सर। और क्या बोलूं, मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है ये बच्चा मेरे सामने ही बड़ा हुआ, इस लाइन में पहला कदम रखा और आज उसको इस मुकाम पर देखे मुझे बहुत खुशी है। इमेंसली इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑल अराउंड एंड दैट्स ऑल आई हैव से, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और हमारे साथ है जो मतलब एक होता है कि कहीं भी एक शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं दिए के जैसा एक उजाला होता है। मेरे साथ एक इंसान मेरी ज़िंदगी में उजाला बन के आया और आज इस मुकाम पे ये प्रोजेक्ट जहाँ पहुँचा है, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा दिल से बधाई देना चाहता हूँ मिस्टर विनोद जी को, जो कि आज मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। और आप थोड़ा सा सर कुछ शेयर करिए हमारे लोगों के बीच में, सादर सर प्लीज़। सो अभी आगे की चीज़ें जो भी है, हमारे अमर दमानी जी इस फिल्म के एक पात्र भी हैं और सर भी है इस फिल्म में, और बाकी शहबाज खान जी हैं इसमें, अमन वर्मा जी, रिचा सिन्हा, मोहित मदान इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बेसिकली माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। सो हमारे बीच में है, तो हम उनको भी बुलाना चाहेंगे यहाँ पर। 2018 मोहित मदान का है। मोहित बात कोई वर्ड्स। बेसिकली फिल्म की जब से नींव पड़ी है, फर्स्ट डे मैं भाई के साथ में रहा, और इनकी अभी अपकमिंग हिंदी फीचर फिल्म आ रही है अक्सर 2 विद जरीन खान एंड प्लेइंग नेगेटिव रोल में। सो मैं उनके मुंह से कुछ सुनना चाहूँगा कि वो कुछ फिल्म के बारे में और इस फिल्म के बारे में कुछ बोले, और मीडिया को, हमारे बीच जितने लोग बैठे हैं, प्लीज़। सबसे पहले अभिजीत तो एक दोस्त है, अभिजीत सॉरी वो अपना डायरेक्टर है। अजीत ने मेरे को इस फिल्म के बारे में पूछा था जब, तो मैंने कहा था एक यूनिक फिल्म, जैसे उन्होंने कहा इट्स एक आर्ट फिल्म टाइप है, इसका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने कहा ऐसे करना चाहिए ऐसी फिल्म एक एक्टर को। एंड तो मैंने उसको बोला आंखें बंद करके स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं काम करता रहूँगा, जितना भी टाइम मिले, जितना भी टाइम चाहिए बुलाओ, मैं काम करता हूँ तुम्हारे साथ। एक वो पर्सनल लेवल पे है फ्रेंडशिप। एंड अक्सर 2 तो वैसे भी आ रही है, मालूम है तो बात नहीं करनी चाहिए दूसरी फिल्म की, लेकिन एक्टर कभी छोड़ता नहीं है मौका। तो 6 अक्टूबर को अक्सर 2 आ रही है, इट्स जरीन खान, गौतम गोड़े, डायरेक्टेड बाय आनंद महादेवन। एंड उसके अंदर हम सबका एक इक्वल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और सब लोग ग्रे शेड है। मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अक्सर 2 जैसी फिल्म एक थ्रिलर है, सस्पेंस है, तो उसमें हर कैरेक्टर जो होता है उसमें पॉजिटिव शेडेड नहीं होता है, जैसे आपने पहली अक्सर देखी थी। तो ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, उसके अंदर सब ग्रे शेड, आपको एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। एंड पेपर रॉकेट की बात जो करूँ ना, तो पेपर रॉकेट का मेरे को टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए लगा बिकॉज ये एक रियलिटी बेस्ड टॉपिक है, जो बोल सकते हैं जैसे ब्रॉथल के ऊपर है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जो गरीब ख़ानदान के होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, गरीबी झेल नहीं पाते हैं तो वो अपने बच्चे बेच देते हैं। ये अभी न्यूज़ में भी आया था रिसेंटली। तो ऐसे ही एक सिचुएशन है हमारी फिल्म में। जो हमारी जो लीड कैरेक्टर है, जो एक्ट्रेस है, उनकी भी जो पेरेंट्स हैं वो उनको बेच देते हैं ब्रॉथल में काम करने, ब्रॉथल ओनर को। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है, मैं ब्रॉथल में काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी मुझे बेच देते हैं बचपन में। तो मैं कोई आई थिंक चाय की टपरी, मैं एक बिजनेस करता हूँ। तो ये स्टोरी है जो अपने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। हमारी जर्नी कैसे होती है, तो वो जो एक हार्डशिप है, हार्ड लाइफ दिखाई गई है। एंड इट्स अ वेरी रॉ फिल्म, आई थिंक रियलिटी बेस्ड, लाइक उन्होंने कहा यूनिक आई थिंक इज़ द कंटेंट एंड द सब्जेक्ट इटसेल्फ, जो रियलिटी में होता है और हम लोग देखना नहीं चाहते हैं उसको, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस न्यूज़ पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ ऐसा बहुत होता रहता है, और उसको भी नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो यही चीज़ है जो अपना अजीत ने ये फिल्म के बारे में मुझे बताया, अभिजीत से मिलवाया हमारे डायरेक्टर के साथ।
वो तो छुप छुप के बैठे हैं पीछे। आ जाओ इधर। आई थिंक यू शुड टॉक मोर अबाउट द स्टोरी, बट मैंने आई थिंक स्टोरी समझा दी है थोड़ा बहुत जो बेसिक्स है। सो थैंक यू फॉर दिस एंड दिस इज आवर डायरेक्टर। इन्होंने जब स्टोरी नरेट करी थी तो सब कुछ समझ आ रहा था, पैशन के साथ इन्होंने काम किया इसके ऊपर। मेरे को बोल रहे थे कि यूनिक फिल्म है, मैंने कहा यूनिक कैसे है? तो उन्होंने कहा कि हर कोई ये बोलता है यूनिक फिल्म है, कि अलग फिल्म है। तो इन्होंने बताया कि ये मेरी बस 60-70 मिनट की फिल्म है। ये मैं फेस्टिवल्स में ले जाना चाहता हूँ, एक रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। एंड ये पूरी रॉ फिल्म है, रॉ लोकेशंस हैं। ये खुद जाके उन्होंने देखा है एरियाज़ में, तो कैसे होता है। हम उसको देखना नहीं चाहते, मैंने पहले कहा, हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आज भी होती हैं हमारे समाज में। तो उन्होंने उसके ऊपर एक कदम उठाया, बोल्ड स्टेप, कि इस चीज़ के ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दिस फिल्म डज रियली वेल एंड आई होप अक्सर टू ऑल्सो डज रियली वेल। सो आप सब देख के आना, उसको भी शेयर करो। थैंक यू। हाँ, मैं ज़्यादा फिल्मों में बताता नहीं हूँ। आपने बोला ना 2018, वो एक सरप्राइज रहता है, बिकॉज ज़्यादा बोलो फिर आप, मेरे को ज़्यादा होप्स राइज नहीं करनी किसी की, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्पीड से कोई बढ़ता नहीं है, सब धीरे धीरे स्लो एंड। अच्छा, इसीलिए तो हम मेरी अक्सर 2 के बाद एक और फिल्म आ रही है, इश्क तेरा, जिसके अंदर मेन लीड में मैं हूँ और ऋषिता भट्ट। एंड इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है हमारे साथ। आप मेरे घर पे एक रिश्ता लेके आते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा था। तो वो भी स्टोरी एक है अलग। तो धीरे धीरे आप अगर फॉलो करेंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उसके अपडेट्स आते रहेंगे स्टोरीज़ के, तो वो भी एक्सपोज होएगी स्टोरी धीरे धीरे। एंड उसके बाद अभी पेपर रॉकेट की बारी है, और आई थिंक रिलीज़ के बाद अक्सर 2 के मैं एक और शूटिंग पे जा रहा हूँ। तो वो सब चलता रहेगा, सपोर्ट कीजिए एंड धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। और इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी कहानी है, शायद सब सस्पेंस में है अभी तक, तो आगे की चीज़ें जो है हमारे अभिजीत साहू वो आपको थोड़ी सी कहानी के बारे में आपको एक आइडिया देंगे। तो अभिजीत जी प्लीज़। नहीं, कोई सस्पेंस खुला नहीं है। हाँ, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, और आई एम सो ग्लैड। ये कहानी बेसिकली मैंने 3 साल पहले लिखा था। सो आई वॉज लाइक, मैं ढूंढ रहा था कि कोई सपोर्ट मिले, मुझे समय मिले इसके ऊपर काम करने का। मैं काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आफ्टर 3 इयर्स मुझे ऐसे ही एक्सीडेंटली एक बार अजीत भाई ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि कुछ नया कॉन्सेप्ट बताओ, कुछ अलग जो हो, उसके ऊपर काम किया जाए। तो मैंने ये स्टोरी सुनाया, इनको पसंद आया, एंड इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस कि हम अभी साथ में काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। सो बेसिकली ये कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की कहानी है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होके किस तरह से यहाँ पे मुंबई शहर में आके गुमनाम हो जाते हैं, खो जाते हैं। वो अपने घर वापस नहीं जा सकते, वो अपने माता पिता के पास वापस नहीं जा सकते, और उनकी किस्मत का जो फैसला है वो कोई और कर देता है। सो दे आर लाइक फोर्सफुली थ्रोन इनटू दिस हेल। सो उन बच्चों की स्ट्रगल स्टोरी है, और किस तरह से वो फाइट करते हैं इस सिस्टम के साथ, और वहाँ से एस्केप करने के बारे में सोचते हैं। ये पूरी फिल्म उसके ऊपर है। एंड मैं बाकी और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हम पहले फिल्म बनाते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ऐसे कहानी सुनने में मज़ा नहीं आएगा। बस हाँ, आप फिल्म को देखिए। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, थैंक यू। आप सबके बीच में एक बहुत ही महान और मेरे दिल के बहुत ही करीब एक इंसान है। मुंबई में फर्स्ट टाइम जब आया तो उनका ही सहारा, उनका ही मुझे एक मार्गदर्शन मिला, और उनका एक्सपीरियंस शायद मुंबई में 30 या 40 सालों का इस बीच में रहा है। मैं सडनली उनसे मुलाकात हुई, तब उन्होंने मुझे यहाँ आने की तौर तरीके जो भी होते उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें
अलग लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जो कहीं ना कहीं दिल के बहुत ही करीब हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें हैं जो हम सुनना चाहेंगे। अजीत ने जो अभी तक प्रयास किया है और बहुत ही मन से ये लड़का जो है अपने इस फिल्म में आकर के मेहनत कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये बहुत जल्दी सफल हो, क्योंकि बहुत ही मेहनती लड़का है ये 2 साल से 3 साल से मेरे साथ हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ईश्वर इनकी पूरी इच्छा पूरी करें, बस। और अभी हमारी एक यूनिट जा रही है बनारस। मैंने अभी बैरिकर मैं 2 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें रवि किशन जी हैं और ये सब आउट। धन्यवाद। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ है मिस्टर विनोद जी, वो भी कुछ वर्ड बोलना चाहेंगे। बाकी अमर जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सीरियल्स वगैरह किए हैं और काफ़ी सोच रहा था कि कभी मुझे कोई फिल्म में ब्रेक मिले, काफ़ी जगह ऑडिशंस देता था। और फिर मुझे मेरे दोस्त अजीत जी ने एक बार बुलाया और मेरा ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें पेपर रॉकेट में काम दूंगा। तो मैं इतना खुश हो गया कि ये मेरी पहली फिल्म और मैं इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से ये फिल्म करना चाहता हूँ, एक्टिंग अच्छी करना चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि ये वाकई में बहुत अच्छा एक्टर है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ प्रोडक्शन हाउस का, ये प्रोडक्शन हाउस का जिसने मुझे ये मौका दिया, वरना मौका कौन देता है। आजकल कितने ऑडिशंस चलते लेकिन मौका कभी नहीं मिलता है। तो मैं इन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे इस कदर समझा कि मुझे एक मौका दिया। थैंक यू। और दूसरी बात है कि जब भी ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के बारे में भी मुझे अभिजीत जी ने थोड़ा ब्रीफ किया था और वो हिसाब से मैंने उनको थोड़े वेरिएशंस भी दिखाए थे। और अभिजीत जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे से काम निकलवा लूँगा और मुझे कॉन्फिडेंस है। बस यही बात मैंने सुनी और मैं खुश हो गया। मैंने बोला कि सर मैं कर सकता हूँ क्या? और सर ने, अभिजीत जी ने बोला हाँ तुम कर सकते हो। और बस इंसान को और क्या चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन ही चाहिए। एक बार मोटिवेशन कभी किसी का मिल जाता है ना, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है और कोई भी बुलंदी पार कर सकता है। बस तो मैं इतना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी कोई इंसान निराश ना हो, और अगर निराश होता है तो ऊपर वाला उसे अजीत जैसा दोस्त दे देता है। तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। और मैंने जब मेरी मम्मी को बताया, मेरी बहन को बताया, मेरी वाइफ को बताया, तो मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और बहन बहुत ही खुश हो गए कि बेटा जो तू चाह रहा था वो तुझे आखिरकार मिल गया और इतनी अच्छी फिल्म करने को। सबसे पहले मैं आपसे भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ और आप सब के सामने कुछ बातें ऐसी हैं जो फिल्म से रिलेटिव हैं। और अजीत जी हैं और उसने लेडीज़ कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लमों को सहन करना पड़ता है। तो कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जितना दर्द इग्नोर जा रही हूँ ब्रीड मूवी से, ट्रांसजेंडर मूवी से। और ये कई बार होता है कि जब हम हमारे दोस्त, बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस होता कि मेरा कोई नहीं है। समझो तो सारे अपने ही हैं और ना समझो तो कोई भी अपना नहीं है। थैंक यू सो मच। और मुझे काम करने, और अजीत जी हैं, अभिषेक जी हैं, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, बहुत प्यारा लगा। और ये इस तरह की स्टोरी है जैसे श्याम बेनेगल की फिल्में मैं अक्सर देखती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नया क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में चाहती हूँ। जैसे श्याम बेनेगल काफ़ी सारी फिल्में हैं, तो ये जो कंसेप्ट है इनका, ये कंसेप्ट उन्हीं से रिलेटिव है। तो मैं नहीं समझती कि इसके मेरे अंदर रोल छोटा होगा या बड़ा होगा, कोई भी एक ही कैरेक्टर अगर आता भी है तो वो अपनी छाप छोड़ के जाएगा इसमें। तो दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अभिषेक जी, आपने जो कर रहे हैं, आप दिन रात जो चौगनी तरक्की करें। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ में है अजीत जी। और अजीत जी के साथ तो वैसे भी मैं कोऑर्डिनेटर वगैरह काफ़ी शो कर चुकी हूँ। मुझे कई बार एक अच्छे इंसान के तौर पर हमेशा सोचते हैं कि बॉबी जी को कास्ट किया जाए, और अच्छा लगता है कि जब कोई अपना सामने से कोई फ़ोन करके एहसास दिलाता है कि आप अकेले मत रहिए, हम आपके साथ में हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू बॉबी जी। और बाकी की चीज़ें हमारे अमर दवानी जी हैं बीच में, जो कि ज़िंदगी कैसी होती है, 3-3 महीने के बाद जब चेक मिलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे ताजमहल मिल गए। सोचिए बताओ क्यों वकील होने के बाद भैया क्यों, अब क्या बोलें इसे, तो एक्टिंग है, हर इंसान में एक्टर होता है, थोड़ा किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, कुछ सोच समझ के पैरों पे कुल्हाड़ी मारे तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बॉबी जी मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मैंने कोड रेड जब किया था तब मैं बॉबी जी के साथ कास्ट हुआ था, और मेरा बॉबी जी का नाम जो था, आपका नाम क्या था उसमें? मंजू था, और मेरा नाम था शोभा इजड़ा। तो मैं इनके टोली में था, और तभी मैं बॉबी जी के साथ मतलब मेरी बात हुई और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद आखिरकार अब मुझे मौका मिला है कि मैं बॉबी जी के साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे ये ट्रांसजेंडर का जो कैरेक्टर है ना, वही मुझे निभाना था। मैं सबको बोलता था, जितने कास्टिंग वाले आते ना, सर कभी ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर होगा तो मेरे को बोला यार तू कोई भाई का कैरेक्टर बोल, लॉयर का बोल, डॉक्टर का बोल, ट्रांसजेंडर के पीछे क्यों पड़ा? मैं बोला नहीं, मुझे करना है। क्योंकि मैंने जब परेश रावल साहब को देखा था ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, और मैं बॉबी जी से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। और जब भी उन्होंने कोड रेड में मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी, काफ़ी मूवमेंट्स बताई थी, किस तरह करना, क्या करना, और किस तरह ताली बजाना, और काफ़ी मैं मिस्टेक्स कर रहा था, तो इन्होंने मुझे बहुत सुधारा था कि किस तरह करना। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अपने आप को ये किरदार में अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं जजमेंट दे पाऊँगा अपने किरदार को। और तो मैं क्या कहूँ, इतना मैं खुश हूँ कि मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है। एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि किसी भी इंसान की कामयाबी पे एक क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। उसकी काबिलियत उसके पास में बहुत होती है, क्योंकि कई बार हम होते हैं ना कि जैसे कि सेक्सुअलिटी चीज़ों को हम ये सोच लेते हैं कि इंसान नहीं कर पाएगा, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, ये क्या काम करेंगे। आज की डेट में मैं ब्रेड ट्रांसजेंडर मूवी लेके आ रही हूँ, और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ, और मेरा डेब्यू हो रहा है इस फिल्म से। 14 साल तक मैं एक्टिंग करती आ रही हूँ बॉलीवुड के अंदर, और अब मैं डेब्यू कर रही हूँ इस फिल्म से। और जब मैंने ये बात अपने जितने भी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी है, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जैसे सब ने ये सोचे कि बहुत बड़ा योगदान इस फिल्म में दिया है, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि इस तरह के बच्चों को उनका परिवार के साथ में साथ मिल सके, क्योंकि वो भी तरस जाते हैं उस प्यार को। क्योंकि होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, और कहते भगवान अगर किसी को बनाता तो ये सोच के नहीं बनाता कि उसने क्या बनाया है, आप उसके पीछे भी कुछ मकसद होगा, इसलिए वो ज़िंदगी में आता है, और अपने कर्मों से, अपनी अच्छाइयों से समाज में बहुत अच्छा काम करके चला जाता है। तो मेरा तो मैं नहीं कह सकती कि सेक्सुअलिटी या कोई को मतलब मेन मुद्दा बना के किसी के कैरियर के ऊपर कोई बात आती है, तो मैं तो सरासर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी उसके साथ में नहीं हूँ। कभी मत समझिए, कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, सबसे मेन है। और हमारा सबसे मेन क्या है कि हमें
लग रहा है नाम से ही। और यहाँ पे अहम भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर मोहित मदान। एंड आई थिंक द अनदर लेडी इज नॉट हियर एंड मी, वानी वशिष्ठ, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर अजीत विश्वकर्मा, मिस्टर अभिजीत, मिस्टर मिथिलेश चतुर्वेदी जी, मिस्टर राजीव वशिष्ठ एंड मिस्टर भरत उपमन्यु। और यहाँ पे इंडस्ट्री के भीष्म पितामह जी मौजूद हैं, मिस्टर शामिद। सो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर शामिद टू जस्ट स्पीक। थैंक यू। जितने भी कलाकार हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और इस फिल्म प्रोडक्शन से भी जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत सारी बधाई, क्योंकि आज पहला दिन है, मुहूर्त का दिन है। सिवाय शुभकामना ही दे सकता हूं। जब फिल्म बनेगी उसके बाद दर्शक हमारे उसके जज होंगे, वही बताएंगे कि भाई फिल्म कितनी अच्छी बनी और कितनी ख़राब बनी। लेकिन हम लोग पूरी अपनी ऑनेस्टी के साथ कोशिश यही करते हैं कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं और खूब चले, सिंगल प्रोड्यूसरों की फिल्म ज़्यादा चले, ताकि कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। सभी यहाँ पे जितने भी लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, जो नए होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है यदि हमारे सिंगल प्रोड्यूसर जो हैं अपने पाँव पर खड़े होते हैं, यदि उनकी फिल्में चलती हैं। इसलिए मैं सबसे पहले मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं प्रोड्यूसर साहब को, मिस्टर अजीत विश्वकर्मा, डायरेक्टर मिस्टर अभिजीत, और मेरे को स्टार मिस्टर मोहित मदान एंड ऑल द कास्ट एंड क्रूज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक हटके सब्जेक्ट है, रियलिटी से जुड़ा हुआ है, और मेरी खुश नसीबी है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। आपने कौन कौन सी मूवी कर चुकी हैं? अभी मेरी एक फिल्म फुलाना नाइट्स, जिसमें मैंने 16 साल की पागल बच्ची का रोल किया है, दैट इज़ डायरेक्टेड बाय मिस्टर अमित झा, एंड दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द फेस्टिवल्स एंड होप फॉर द बेस्ट। अनदर फिल्म अभी मेरी वर्ल्ड्स फर्स्ट संस्कृत 3D फिल्म अनुरक्ति, एंड आई हैव प्लेड द मेन लीड इन दैट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दैट हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री। इस फिल्म में ऐसा क्या लगा कि आप इतना एक्साइटेड हो गए करने के? इस फिल्म में जो सबसे अहम बात है वो मेरा किरदार है। आज तक हम सुनते आ रहे हैं हमारे समाज में उन लड़कियों को जिनको सेक्स वर्कर नाम से पुकारा जाता है, आज तक उन्हें बहुत नीची नज़र से देखा गया है। एंड आई एम श्योर इस फिल्म के बाद उनको एक समाज में, मुझे ऐसी उम्मीद है, आई एम नॉट इवन श्योर बिकॉज वी रियली डोंट नो अबाउट आवर सोसाइटी, तो शायद से उनको समाज में वो इज़्ज़त मिले। और मेरे अकॉर्डिंग आज जो हम अपने घर में सेफ़ हैं उसका मेन रीज़न सेक्स वर्कर्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप देख रहे हैं कितना करप्शन, कितना कुछ क्राइम हो रहा है। और अगर सेक्स वर्कर्स जिनको हम बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं और आज तक सुनते आ रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग सेफ़ हैं। अगर वो ना हो तो इंसान जब हैवानियत पे आता है तो शायद वो किसी भी लड़की को ना छोड़े। सो वेरी सैड बट दैट्स द ट्रूथ। और इस मूवी के ज़रिए हम समाज में उनकी हकीकत लेके आना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई राज होता है। सो लेट्स सी पेपर रॉकेट के पीछे क्या राज है। आपने जितना भी काम किया, कितना खर्च किया, कितना अलग है? अभी तक ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, मेरे गुरुदेव मिस्टर भरत उपमन्यु, उनकी कृपा है, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजी, मेरे भाई सार्थक, इन सब की ब्लेसिंग से मुझे अब तक हटके फिल्म मिली है। एंड यस, मिस्टर अजीत विश्वकर्मा जिन्होंने अपना ट्रस्ट मुझ पर रखा, डॉक्टर आशु रतन, ऐसे काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनकी ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ये फिल्म हटके इसलिए है
क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू बिकम अ हीरो और अ हीरोइन, हाउएवर what is required is you have to be an artist, और आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है. That's it. Thank you very much. Basically, the kind of story this movie has got is totally based on this brothel houses. It's about the children. I would like to say it's I think one boy and one girl, they fall in love, and they have to face a lot of hurdles and obstacles. So how they come out of this, that is all about it. Till day before yesterday, I was not aware that I'm not going to do this. I'm going to do this movie, and producer I think Mr. Vinodji and Ajit, and get them indulged into bad activities, and when they grow up, but I'm a kind of person who still remains the same even after 50 years or 25 years to be precise. So I'm very excited about the role. Hope I will live up with the expectations of the audience. Thanks. आप मेरे सारे पुराने मित्र हैं और आप लोगों का जो सहयोग मेरे साथ है मीडिया का, आई रियली अपने आप को बहुत ग्लैड महसूस करती हूँ मैं सच में रियल में. आपका प्रेम मुझे परिवार जैसा नज़र आता है और कमी महसूस ही नहीं होती है. बताइए फिल्म के बारे में, फिल्म के किरदार के बारे में, और क्या सब विषय है फिल्म का. फिल्म का किरदार तो सबसे पहले तो मैं जो अपने फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत जी की फिल्म में प्ले करने जा रही हूँ जमुना बाई का. और जमुना बाई एक ऐसी प्रकृति से जुड़ी हुई है, मतलब काफ़ी सारे उसके अंदर वो चीज़ मिलेंगी. और मैंने इस करैक्टर को जब सुना और जो ऑब्जर्व किया तो मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं शबाना आज़मी या दीप्ति नवल है और बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो जब काम करती थी वो सुनीता पाटिल वगैरह, तो करैक्टर में घुस के काम करती थी. तो वो ये करैक्टर मुझे ऐसा लगता कि अगर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर उन एक्ट्रेस का समावेश अपने अंदर डाल के जमुना बाई को प्रेजेंट करूं तो शायद बहुत अच्छा कर पाऊंगी इस चीज़ को. थैंक यू सो मच. जी ये जो फिल्म है इट्स एन आर्ट फिल्म. इट्स बेस्ड ऑन जो इसकी कहानी है वो एक ब्रॉथल के ऊपर है. जैसे हम देखते हैं बचपन में अभी न्यूज़ में भी हमने सुना था कि एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी. तो ये भी आजकल बहुत होता है, रियलिटी है. हम देखना नहीं चाहते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं. लेकिन ये जो फिल्म है एक 60-70 मिनट की फिल्म है जिसमें रियलिटी दिखाई गई है. एंड इसमें मैं भी चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें अवेयरनेस बढ़े, तो इसलिए मैं ये कमर्शियल जोन से इन एन आर्ट जोन आया हूँ. मेरी और भी फिल्में आ रही हैं कमर्शियल, लेकिन ये जो आर्ट फिल्म है मैं चाहता हूँ एक्टर्स आर्ट फिल्में भी करें, एक मैसेज वाली फिल्में भी करें और एक्सपेरिमेंट करते रहें अपने कलाकारी के साथ. अगर एक हिट फिल्म थी इमरान हाशमी थे, डिनो मोरिया थे जी, आप उनको अगर उनके नज़रिए से देखिए तो कितना लोग ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप फुलफिल कर पाओगे उनका जो रोल था. जी अक्सर 1 वाज अ हिट. म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, पूरी स्टोरी एवरीथिंग द होल फिल्म वाज अ वेरी गुड वेरी बिग हिट. अक्सर 2 जो है एक अलग ही कहानी है. द ओनली सिमिलैरिटी जो अक्सर 1 और 2 की है वो है जो जॉनरा है, क्राइम सस्पेंस थ्रिलर है. तो जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, वैसे ज़रीन खान, गौतम, अभिनव, इन सब ने लिलिया दुबे, तो हर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म में एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो उसमें आपको एक सस्पेंस मिलेगा जब आप 6 अक्टूबर को जाएंगे फिल्म देखने सिनेमा घर में, तो आपको पता चलेगा. यस, म्यूज़िक अभी भी एक गाना लॉन्च हुआ अभी 2 दिन पहले. गाना भी बहुत अच्छा कर रहा है आज जिद. एंड म्यूज़िक भी अक्सर 2 का बहुत अच्छा है. कंटेंट स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. 2 घंटे की फिल्म है. मुझे इतना तो पता है कि जब आप फिल्म देखने जाएंगे आप अपनी सीट पे रहेंगे, तो बिकॉज़ वो आप सोचते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और जब आपको लगेगा आपको पता है क्या हो रहा है, वहाँ पे आप ट्विस्ट देखेंगे. का हिस्सा हैं तो जी किस तरह से आप सहयोग करें फिल्म में?
इस फिल्म में मैं एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और ये कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर नेम है लक्ष्मी और जो बॉबी जी है जिनका नाम है जमुना बाई, उनका मैं असिस्टेंट हूँ। तो ये जो बॉबी जी है वो ब्रोथल की हेड है और हम ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है पूरा। और ये एक यूनिक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है और जिसमें मैंने एक्चुअली बॉबी जी के साथ कोड रेड में काम किया था और मेरा नाम था शोभा इजड़ा और वहाँ पे भी मेरी हेड बॉबी जी रही थी और यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली बॉबी जी है मेरी हेड। ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अरे वाह, एक्चुअली ये सब मैंने खुद ही सीखा। मैं बचपन से बहुत शौकीन था मिमिक्री का, तो मैं सबको एडमायर करता था। किसी को मेरे डैडी की स्टाइल, मेरी मम्मी की स्टाइल, सबकी स्टाइल मैं एडमायर करता था और मैं बस सीख गया सब एक्टर्स की आवाज़ निकालना। इसके अलावा कौन से फिल्म में काम कर रहे हैं? इसके अलावा तो मैं फ़िलहाल तो कोई फिल्म में नहीं हूँ, मैं सीरियल्स काफ़ी करता हूँ, डॉक्टर्स, लॉयर्स और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करता हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है। अजीत विश्वकर्मा जी ने ये मुझे पहला मौका दिया।